प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का सशक्त माध्यम बन गया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को बधाई दी और कहा कि मन की बात कार्यक्रम उन सब से जुड़ा है और उनकी ही भावनाओं की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने मन की बात के श्रोताओं का उनके पत्रों और संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता है, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। मन की बात कार्यक्रम की यात्रा 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मन की बात में उठाया गया हर विषय जन आंदोलन बन गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में हुआ है, वे नायक हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने आम लोगों से जुड़ने का उपाय सुझाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम उनके लिए केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि पूजा और आस्था है। श्री मोदी ने कहा कि अतुल्य भारत अभियान की चर्चा भी अक्सर मन की बात कार्यक्रम में हुई है। इस अभियान से पहली बार लोगों को अपने आसपास के अच्छे स्थलों के बारे में पता चला। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। प्रधानमंत्री ने 34 भाषाओं और 29 बोलियों में मन की बात कार्यक्रम के सफल प्रसार से जुड़े आकाशवाणी के कर्मियों को भी धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। देश भर के अलग अलग स्थानों पर इसे सीधा सुना गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा अंडमान निकोबार प्रशासन के सहयोग से आज राजनिवास में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। मन की बात कार्यक्रम के उपरांत संबोधित करते हुए उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में कई संदर्भों में द्वीप समूह का जिक्र किया है, जो इसे उल्लेखनीय बनाता है। समाज में योगदान दे रहे लोगों का जिक्र मन की बात में करना प्रेरणा का स्रोत बना है। मन की बात की ये 100वीं कड़ी हमारे द्वीपवासियों के लिए उल्लेखनीय इस बात से भी है कि इन 100 प्रसारणों में कई बार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का वर्णन उन्होंने किसी न किसी संदर्भ में अनेक बार किया था। यहाँ के हाई परफॉर्मर्स जो स्पोर्ट्स के फील्ड में और दूसरे फील्ड्स में हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नाम ले करके उनका मेंशन किया था। हर नागरिक से कनेक्ट करने का जो उनका यह तरीका है, और इसमें से कई लोग बीच में खुद बोले हैं कि कैसे वो पता कर लेते हैं कि किस देश के किस हिस्से में कौन अनजान व्यक्ति अपनी तरह से योगदान किसी न किसी क्षेत्र में कर रहा है। ये मैं समझता हूँ एक ऐसी बात है जिससे हम सबको जो है बहुत मोटिवेशन। उपराज्यपाल ने कहा कि विशेष बात यह है कि इन 100 प्रसारणों में से एक का संचालन प्रधानमंत्री ने द्वीप समूह से किया था, जब वे वर्ष 2018 में द्वीपों की अपनी यात्रा पर आए थे।
सबसे यूनिक बात है कि इन 100 एपिसोड्स में एक एपिसोड ऐसा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं यहीं अंडमान्स में ही जिसकी ब्रॉडकास्ट की थी। जब प्रधानमंत्री जी द्वीप समूह की यात्रा पर आए थे, जिस समय उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 75वीं वर्षगांठ जो है तिरंगे के पहली बार फहराने की मनाई थी, उस दिन इतवार का दिन था 30 दिसंबर का, और पूर्वाह्न वाले सत्र के लिए हम प्रधानमंत्री जी के साथ कार निकोबार द्वीप में गए थे, जहां की बड़ा लंबा कार्यक्रम था। सुनामी मेमोरियल में वो अपनी श्रद्धांजलि देने गए थे और उसके बाद पब्लिक मीटिंग का कार्यक्रम था। उसमें से एक स्लॉट प्रधानमंत्री जी ने अलग रखा था, जिसमें से कि उस दिन की मन की बात का सारे देश का प्रसारण उन्होंने स्वयं संचालन कार निकोबार से हमारे मध्य से किया था। कार्यक्रम में सांसद कुलदीप राय शर्मा, पद्मश्री से सम्मानित शांति तेरेसा लकड़ा, नरेश चंद्रलाल और प्रशासन तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों सहित राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों और प्रख्यात खिलाड़ियों तथा अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज डिब्रेट में आदिम जनजाति, ग्रेट अंडमानीज, ओंगी और निकोबारी समुदाय के लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कई विषयों का उल्लेख किया है, जिससे जन भागीदारी बढ़ी और प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रधानमंत्री ने इसके जरिए प्रत्येक व्यक्ति के सकारात्मक प्रयासों से बने वातावरण को राष्ट्रीय स्तर पर उभारने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के माध्यम से अपने उद्गार व्यक्त करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे गतिविधियों को और साथ ही साथ वैसे विषय जिससे भारत प्रगति को मार्ग प्रशस्त कर रहा है और जन भागीदारी बढ़ रही है, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, स्वच्छता में हो, जो क्रिएटिव प्रोग्राम्स चल रहे हैं, एक एक इंडिविजुअल के एफर्ट से जो वातावरण बन रहा है, उसको राष्ट्रीय फलक पर कैसे पहचान मिले, प्रसिद्धि मिले और वो प्रेरणा का स्रोत बने, प्रेरणा का केंद्र बने। उनको देख करके देश के विभिन्न हिस्सों में हम भी कर सकते हैं, एक संकल्प का जन्म हो और लोग संकल्पित हों। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रमों के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचने पर जोर दिया है। बजट में घोषित पीवीटीजी मिशन पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मानव विकास सूचकांक पर आधारित आंकलन का मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ना इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र के रहने वाले लोगों तक हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भी पहुंचे और उनके द्वारा जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उसे प्रोत्साहित करते हुए उन्हें आगे बढ़ाएं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो इतिहास यहाँ का है वो हमें गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन हम पूरे देश भर के 75 जो पीवीटीजी ग्रुप है उसके प्रारंभ करें, उसमें से 5 यहाँ के हैं, जो 4 भी जिस पर काम होगा, एक के बारे में अध्ययन जारी है। ये जो 15,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से न केवल हम इस बात को लेकर के विकास के दृष्टि से हम आधारभूत संरचना डेवलपमेंट करें, बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर चीजों का मूल्यांकन करते हुए कैसे आगे बढ़ाएं, इसका मूल उद्देश्य ये है।